सबने अपने बचपन में नॉटी तो जरूर देखा होगा, वही छोटा सा नॉटी बॉय जो अपनी रेड येलो कार के साथ पूरे टॉयलैंड में घूमकर मस्ती करता था। देखो वैसे तो नॉटी की लगभग 5 मेजर सीरीज है, लेकिन आज हम कवर करेंगे मेक वे फॉर नॉटी सीरीज की कंप्लीट स्टोरी। बट अगर तुमने ये सीरीज कभी नहीं देखी या फिर किसी रीजन से पूरी नहीं देख पाए, सो डोंट वरी, हम है ना। तो आओ यार एक बार फिर चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में, लेट्स गो। सो कहानी की शुरुआत होती है नॉटी और बिग गियर से, जहाँ बिग गियर्स नॉटी को अपना डबलिंग मैजिकल स्पेल दिखा रहा होता है, जिसका यूज करने से कोई भी चीज डबल हो जाती है। एंड देखो नॉटी एक टैक्सी ड्राइवर होता है, सो उसको अपने फ्रेंड मार्था मंकी को स्टेशन से लेने जाना होता है। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा होता है तो नॉटी का जाने का मन नहीं करता। फिर रास्ते में जाते वक्त उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो क्या करता है, उस मैजिक स्पेल का यूज करके अपने आप को ही डबल कर लेता है। एंड फिर सेकंड नॉटी को बोल देता है मार्था मंकी को पिक करने के लिए और खुद मजे लेने निकल जाता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो देखता है कि सेकंड नॉटी तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रखा है। फिर वो उसको बोलता है, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, मैंने तुझे मार्था को लेने के लिए भेजा था। बट फिर सेकंड नॉटी बोलता है, मुझे मजे करने थे इसलिए मैंने डबलिंग स्पेल का यूज करके थर्ड नॉटी को लेने के लिए भेज दिया। बट गेस व्हाट, थर्ड नॉटी भी नहीं गया, उसने फोर्थ को बोल दिया और फोर्थ ने फिफ्थ को, और ऐसे ही करते करते पूरे टॉयलैंड में नॉटी ही नॉटी हो गए। फिर बिग गियर्स आते हैं और मिस्टर प्लॉट को बोलते हैं सबको एक जगह करने के लिए। एंड उसके बाद बिग गियर्स अपने मैजिक से सारे फेक नोटिस को गायब कर देते हैं। एंड रियल वाला नॉटी फाइनली मार्था को लेने चला जाता है। अब अगला दिन बहुत बिजी दिन होता है, सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं एंड नॉटी भी अपना काम कर रहा होता है। एंड यू नो नॉटी पूरे टॉयलैंड में एक अकेला टैक्सी ड्राइवर होता है। उसके बाद जब नॉटी दूसरे पैसेंजर को लेने जाता है तो वो देखता है कि इन दोनों गॉबलिंग्स स्लाई और गोबो ने भी अपनी टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट कर दी है। बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो सबसे अच्छा है एंड सारे लोग उसको जानते हैं तो सब उसी की टैक्सी में आके बैठेंगे। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्लाई और गोबो बिना चार्ज किए ही सबको सर्विस दे रहे थे एंड इसी वजह से एक और पैसेंजर उनकी टैक्सी में बैठ जाती है। बट नॉटी बोलता है, भले ही तुम फ्री सर्विसेज दे रहे हो बट मेरी टैक्सी तुम्हारी वाली से बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इतना ही सुनते वो पैसेंजर नॉटी की टैक्सी में आके बैठ जाती है। फिर इसी जेलसी से ये दोनों चिरान नॉटी के गैराज पहुंच जाते हैं उसकी कार खराब करने के लिए। एंड फिर ये दोनों उसकी कार में एक मैजिकल स्पेल का यूज करते हैं। फिर जब अगले दिन नॉटी कार स्टार्ट करता है तो पहले तो वो अच्छे से चलती नहीं, लेकिन फिर एकदम से पगला जाती है एंड सब उथल पुथल करते हुए सीधा मिस्टर प्लॉट के आगे रुकती है। फिर मिस्टर प्लॉट बिना उसकी सुने उसको अरेस्ट कर लेते हैं। एंड इसी चीज का ये दोनों चिरांद फायदा उठाते हैं, ये लोगों से ज्यादा चार्ज करने लगते हैं। लेकिन फिर बिग गियर्स नॉटी के पास आते हैं एंड उससे सब पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर नॉटी उनको सब बताता है। फिर बिग गियर्स पता लगाते हैं एंड वो बोलते हैं कि इसके ऊपर तो स्ली स्पेल का यूज किया गया है जो चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल बना देती है। फिर नॉटी उनको बोलता है कि स्पेल को हटा दो, लेकिन वो बोलते हैं कि जो स्पेल यूज करता है वही इस स्पेल को हटा सकता है। फिर बिग गियर्स नॉटी से पूछते हैं तुम्हें किसके ऊपर शक है, एंड ऑफ कोर्स वो इन दोनों चिरांद का ही नाम लेता। तो फिर क्या, बिग गियर्स अपने मैजिक से उन दोनों को यहाँ लेके आते हैं एंड उन्हीं के मुंह से सारा सच उगलवा देते हैं। और अब नॉटी की कार एकदम ठीक हो जाती है और एक बार फिर नॉटी इस पूरे टॉयलैंड का इकलौता टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। और फिर अगले दिन की शुरुआत होती है नॉटी और बिग गियर्स के चेस खेलने से। फिर बिग गियर्स नॉटी से अपना ब्लैंकेट मांगते हैं और जैसे ही नॉटी कपबोर्ड खोलता है ब्लैंकेट निकालने के लिए, अंदर से एक आवाज आती है और नॉटी की फट जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मॉन्स्टर है। बट देन बिग गियर्स बोलते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बैग पाइप्स है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर वो उसको बजा के भी दिखाते हैं। लेकिन नॉटी को वो इतना पसंद आता है कि वो तो अपने सपने सजाने लगता है और बिग गियर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी सीखना है। लेकिन बिग गियर्स बोलते हैं इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगता है। फिर नॉटी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बिग गियर्स मान जाते हैं एंड उसको वो एक ट्यून भी सिखाते हैं और उसको हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। अब अगले दिन नॉटी उठता है और बैक पाइप्स प्रैक्टिस करता है एंड ऑफ कोर्स उसका ये पहला दिन था तो वो अच्छे से नहीं बजा पाता। लेकिन फिर प्रैक्टिस करने के बजाय उसको अपनी पतंग दिख जाती है एंड वो पतंग उड़ाने चला जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही वो प्रैक्टिस करने जाता है मिस्टर स्पार्क्स उसके घर आते हैं और फिशिंग पर जाने के लिए बोलते हैं। एंड यहाँ भी नॉटी कल से प्रैक्टिस करूंगा ये बोल के फिशिंग के लिए चला जाता है। एंड ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं एंड फिर नॉटी फिर से प्रैक्टिस करने उठता है। बट फिर वो देखता है कि उसके बैक पाइप्स तो वहाँ है ही नहीं। अब देखो उस बैक पाइप्स को रोज बताना होता है वरना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये बैक पाइप्स अपने ही दुनिया में इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर ये बात नॉटी मिस्टर प्लॉट को बताता है एंड अब सब उसको ढूंढने निकल जाते हैं। एंड फाइनली मिस्टर प्लॉट उसको ढूंढ लेते हैं बट बहुत ट्राई करने के बाद बैक पाइप्स किसी के हाथ नहीं आता। और अब नॉटी की तो खैर नहीं थी। बिग गियर्स बड़े गुस्से में उसके घर आते हैं एंड नॉटी को आते ही डांटने लगते हैं। लेकिन फिर दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि बैक पाइप्स को कैसे पकड़ा जाए। देन अगले दिन सब मिलकर एक म्यूजिक बजाते हैं जिससे बैक पाइप्स अपने आप वहाँ आ जाता है और फिर नॉटी उसको लेके बजाने लगता है। और फिर से अगले दिन की शुरुआत होती है और आज का दिन तो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि नॉटी ने अपने घर पे सबको पार्टी के लिए बुलाया होता है एंड सब चिल कर रहे होते हैं। बट देन नॉटी और ये बंदरिया एक बिस्कुट के लिए झगड़ा करने लगते हैं। बट फिर बिग गियर्स नॉटी को समझाते हैं कि वो तुम्हारी गेस्ट है, तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और फिर बेचारा नॉटी वो बिस्कुट इस बंदरिया को दे देता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा होस्ट हूँ और मैं अपने गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करूंगा। और फिर पार्टी खत्म हो जाती है एंड सारे लोग अपने घर चले जाते हैं इस बंदरिया को छोड़ के। ये बंदरिया उसके घर में मजे लेने लगती है और नॉटी के बोलने पर वो उसको बोलती है, भूल गए मैं तुम्हारी गेस्ट हूँ,
अबे तो गेस्ट होते क्या कुछ भी करेगी। और तो और बेचारे को जबरदस्ती डांस भी करवाती है और नॉडी बेचारा पूरा परेशान हो जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अब वो बोलती है कि उसको नॉडी की कार चलानी है, जो कि उसको बिल्कुल नहीं आता था। एंड भी पूरे रास्ते तोड़ फोड़ करने के बाद रात भर कार चलाती है। एंड अगली सुबह मैडम जी ब्रेकफास्ट की डिमांड करती है, जिसमें उसको बनाना पैनकेक्स, बनाना एग्स, बनाना बेकर और बनाना सीरियल और पता नहीं कौन कौन सा बनाना चाहिए होता है। अबे इतने में तो मैं लात मार के भगा देता, भला ऐसे भी कोई गेस्ट होते हैं। लेकिन जब नॉडी उसको मना कर देता है तो फिर वही ड्रामा, आई एम योर गेस्ट। फिर बेचारा नॉडी उसके लिए बनाना लेने जाता है। एंड फिर रास्ते में उसे डायना डॉल दिखती है। फिर डायना के पूछने पर नॉडी उसको सब बताता है। फिर डायना बोलती है कि गेस्ट के साथ इतना नाइस भी नहीं बनना, उसको बोलो पार्टी खत्म हो चुकी है, चुपचाप अपने घर निकले। और फिर नॉडी घर आता है और पहले तो उसको भर भर के केले खिलाता है। फिर जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो उसको बेड पर लेटाकर भर भर के कंबल डाल देता है और बोलता है तुम मेरी गेस्ट हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। और उसके बाद उसको कार में बांध कर पूरा टॉयलेट घुमाता है। और फिर जब इस बंदेरे की हालत खराब होती है तो फाइनली ये नॉडी का पीछा छोड़ती है। फिर अगले दिन नॉडी बिग ईयर के पास जाता है एंड वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड टेसी बियर का बर्थडे होता है एंड उसको समझ नहीं आता कि वो क्या गिफ्ट दे। फिर वो बिग ईयर्स को अपना सॉन्ग सुनाता है जो उसने टेसी बियर के लिए बनाया था। एंड फिर बिग ईयर्स उसकी तारीफ करते हैं एंड इसी गाने को एज अ बर्थडे गिफ्ट टेसी बियर को सुनाने के लिए बोल देते हैं। फिर नॉडी उसके घर जा ही रहा होता है कि उतने में ये बदमाश बंदरिया उसको रोक लेती है एंड कार में बैठ के पूछती है कि तुम टेसी बियर को क्या गिफ्ट दे रहे हो। फिर नॉडी बताता है कि वो उसको सॉन्ग सुनाएगा। फिर ये बंदरिया बोलती है शे, सॉन्ग भी कोई गिफ्ट होता है, तुम्हें उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे वो कुछ स्पेशल फील करे, जैसे कि फ्लावर्स। और फिर इसकी बात सुन के नॉडी उसके लिए फ्लावर्स ले लेता है। लेकिन फिर रास्ते में उसको मिस्टर वॉबली मैन दिखता है एंड वो भी सेम क्वेश्चन पूछता है। एंड नॉडी के बोलने पर वो बोलता है बिना केक के तो कोई बर्थडे होता ही नहीं, तुम्हें उसे केक देना चाहिए। फिर नॉडी बेचारा उसकी बात सुन के बड़ी मेहनत से केक बनाता है, लेकिन ये हरामी टेस्ट करने के चक्कर में सारा केक खा जाता है। फिर नॉडी एक छोटा सा पेस्ट्री बनाता है एंड जब वो अपनी कार में आ ही रहा होता है तो वो देखता है कि दोनों गॉब्लिन्स उसकी कार के पास कुछ कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद ये दोनों बकलोल भी बोलते हैं तुम्हें उसको कुछ अलग गिफ्ट देना चाहिए, जैसे कि ज्वेलरी। और फिर ये दोनों इसको कोने में लेके जाते हैं और दे देते हैं एंड उसकी कार लेके भाग जाते हैं। फिर जब मिस्टर प्लॉट को ये बात पता चलती है तो वो इन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन नॉडी आके देखता है कि उसका गिफ्ट इन दोनों ने खराब कर दिया था। और फिर बेचारा नॉडी वहाँ दुखी हो जाता है। लेकिन फिर आते हैं वहाँ बिग ईयर्स जो उसको समझाते हैं कि तुम्हारा सॉन्ग ही स्पेशल है, तुम उसको वही सुनाओ। एंड इतना सुन के वो टेसी बियर को सॉन्ग सुनाता है एंड यू नो टेसी बियर को बहुत पसंद भी आता है। अगले दिन सुबह सुबह नॉडी मिस्टर स्पार्क्स के पास जाता है अपना एक पार्सल लेने के लिए एंड तभी वो देखता है कि उनके पास कोई तो मशीन है। पूछने पर मिस्टर स्पार्क्स बताते हैं कि ये फॉर्चून टेलिंग मशीन है, अगला दिन तुम्हारा कैसा होने वाला है ये उसके बारे में बताती है। फिर नॉडी के ट्राई करने पर उसमें से एक चिट निकलता है जिसमें लिखा होता है टुमारो इज योर लकी डे। एंड फिर नॉडी बोलता है कि ये तो मुझे पहले से पता था कि कल पूरे 1 साल हो जाएंगे मेरी इस कार को एंड कल मैं पिकनिक पर जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा एंड पूरा दिन बहुत इंजॉय करूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। एंड गैराज में आने के बाद वो अपनी कार को वो स्पेशल पार्सल दिखाता है जिसके अंदर मोटर ऑयल होता है। अब रात में फूड वगैरह पैक करके नॉडी अगले दिन के लिए पूरा रेडी रहता है। बट जब वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि उसका फूड तो बास्केट से गायब है। और इतना ही नहीं, जब वो दोबारा फूड लेने जाता है तो उसकी कार भी पंचर हो जाती है। और तो और आइसक्रीम लेते वक्त भी पता चलता है कि बस एक स्कूप ही आइसक्रीम बचा है। अब इतना सब कुछ होने के बाद नॉडी एकदम सैड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो उसका अनलकी डे हो गया। बट देन वो बोलता है कि लकी डे तब होगा जब टेसी बियर पिकनिक पर आएगी। एंड वो पिकनिक पर निकल जाता है बट रास्ते में वो इतनी तेज कार चलाता है कि मिस्टर प्लॉट उसका चालान काट देते हैं एंड बेचारे के सारे फ्रूट्स और ऑयल रास्ते पे गिर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि साला आखिरकार मेरा लकी डे स्टार्ट कब होगा। लेकिन फिर वो टेसी बियर के घर जाता है और पता चलता है कि टेसी बियर तो अपने घर पर ही नहीं है। और तो और रास्ते में उसकी कार स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से मिस्टर स्पार्क्स की फॉर्चून टेलिंग मशीन भी टूट जाती है। अब बेचारा वो डायना डॉल के पास आता है और फिर वो उसे बोलती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है बट तुम्हारे पास तुम्हारी कार है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें इनसे खुश रहना चाहिए। और फिर पता चलता है कि इन सबने मिलकर तो इसके लिए पार्टी रखी थी और दुकान की सारी आइसक्रीम भी यही लोग लेके आए थे। खैर आज का दिन काफी चटपटा होता है। मिस्टर प्लॉट पोस्टर्स लगा रहे होते हैं तो नॉडी वहाँ के बोलता है कि क्यों ना मैं ये पोस्टर्स लगा दूं। मिस्टर प्लॉट रेडी तो हो जाते हैं बट वो उसको बोलते हैं जरा सावधानी से करना क्योंकि ये एक ऑफिशियल काम है और अगर कुछ गड़बड़ हुई और मेरी जॉब गई तो बेटा तू तो गया। फिर नॉडी बोलता है अरे चाचा काहे घबरा रहे हो, मैं हूँ ना, बस एक काम करो अपनी टोपी दे दो। और टोपी का नाम सुनते ही मिस्टर प्लॉट भड़क जाता है लेकिन फिर वो अपना बैच और विसल उसको दे देते हैं। और अब देखना इसकी हरकतें। डायना डॉल अपना कचरा फेंकने जा रही होती है बट रास्ते में उसको कुछ दिख जाता है तो वो देखने लगती है लेकिन उतने में उसका कचरा वहाँ गिर जाता है। फिर ये महंगा नॉडी उसको बोलता है कि तुम कचरा क्यों फैला रही हो और उसकी पूरी बात सुने बगैर उसको एक नेगेटिव टिकट दे देता है। और उसके बाद अगले सीन में मार्था मंकी मिस्टर वॉबली मैन का दूध उठाकर साइड कर रही होती है क्योंकि वहाँ पे धूप होता है। बट उसकी बात भी पूरी सुने बगैर वो उसको बोलता है तुम उसका मिल्क क्यों चुरा रही हो एंड उसको भी एक नेगेटिव टिकट दे देता है। और तो और गैराज में आके बोलता है कि आज तो मिस्टर प्लॉट मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। प्राउड अभी तेल लेने आ रहा है रुक। और आते ही उसको सुनाने लगते हैं
एंड फिर उन दोनों की पूरी बात बताते हैं। फिर नॉडी वहाँ दुखी हो जाता है कि उसने अपनी फ्रेंड्स की पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन फिर मिस्टर प्लॉट के कहने पर वो उन दोनों को गुड सिटीजन का टिकट देता है। और फिर अगला दिन आता है। आज का दिन काफी शांत हो रहा था, सब अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन तभी मिस्टर प्लॉट सीटी बजाता है और बोलता है कि बाउंसी बॉल आ रहे हैं, सब कहीं छुप जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद भर भर के वहाँ बाउंसी बॉल आ जाते हैं एंड हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा बाउंसी बॉल होता है जो उछल नहीं पाता एंड फिर वो नॉडी के पास आता है। फिर नॉडी बोलता है तुम छोटे हो तो क्या हुआ, मेरा भी तो छोटा है, आई मीन मैं भी तो छोटा हूँ। और फिर वो उसको उछालने लगता है और उतने में इन दोनों चपड़गंजू के पीछे बाउंसी बॉल पड़ जाता है और उन्हीं के साथ वो छोटा बॉल भी चला जाता है। लेकिन फिर ये दोनों गॉब्लिन्स उन सारे बॉल्स को जाल में फंसा देते हैं, लेकिन उनमें से ये छोटा वाला बॉल बाहर निकल जाता है और नॉडी से हेल्प मांगने आ जाता है। फिर नॉडी के साथ मिस्टर प्लॉट भी आता है एंड उन सबको छुड़ा देता है और फिर नॉडी छोटे बाउंसी बॉल में हवा भर देता है जिससे अब वो भी उछल पाता है। फिर अगले दिन सब पिकनिक पर जाने वाले होते हैं और फिर नॉडी मार्था मंकी और टेसी बेयर को अपना टैलेंट दिखाता है जो वो पिकनिक पर सबको करके दिखाने वाला था। फिर वो बोलता है कि मैंने एक जोक भी रेडी किया है और उसके जोक सुनाने पर टेसी बियर तो हंसती है बट ये बंदरिया कुछ समझ ही नहीं आता एंड वो बोलती है कि अगर तुम इतने बकवास जोक सुनाने वाले हो तो पिकनिक पर मत आना। फिर वो बिग ईयर्स के पास आता है एंड बिग ईयर्स उसको एक बुक देते हैं जिसमें फनी फनी जोक्स लिखे होते हैं एंड नॉडी उनको पढ़ रहा होता है बट तभी उसे एक मैजिक स्पेल के बारे में पता चलता है जिसका मंत्र बोलने से सब उसके जोक्स पर हंसने लगते हैं। तो फिर क्या, नॉडी ने वो मंत्र बोला और अब उसके हर जोक पर सब हंसने वाले थे। सबसे पहले वो टेसी बेयर के पास गया एंड सेम जोक सुनाया जो उसने दिन में सुनाया था, बट उस स्पेल की वजह से वो फिर से हंसने लगी और उसकी पूरी बॉडी पिंक हो गई। ये तो कुछ भी नहीं था, मिस्टर वॉबली मैन को पूरा जोक सुनाने से पहले ही वो हंसने लगा और अब तो उसके हेलो हाई पर भी सब हंसने लगे थे। फिर नॉडी इन सबसे परेशान हो चुका था और उसने सोचा कि वो बिग ईयर्स की हेल्प लेगा, बट यहाँ तो बिग ईयर्स पर भी उस स्पेल का असर हो चुका था। लेकिन फिर भी हंसते हंसते बिग ईयर्स बोलते हैं ये जादू तभी खत्म होगा जब तुम्हारे जोक पर कोई हंसे ना। फिर नॉडी सोचता है कि इसकी जोक पर कौन नहीं हंसा था। फिर उसे मार्था मंकी की याद आती है एंड उसको जाके जोक सुनाता है एंड फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन नॉडी और बिग ईयर्स कार में घूम रहे होते हैं एंड तभी उनको एक चिकन दिखते हैं और नॉडी उसको उठा लेता है एंड अपना पेट बना लेता है। फिर उसको वो चॉकलेट खिलाता है बट वो नहीं खाती और तो और उसको पेड़ पे चढ़ने को भी बोलता है, कभी बॉल फेंकता है तो कभी स्केटिंग करवाता है। और ये तो कुछ भी नहीं था, रात को ये चिरांद उसको ब्रश भी करवाता है। फिर अगले दिन वो परेशान होकर बिग ईयर्स को बुलाता है एंड वो बोलता है कि मेरी बात नहीं मानती। फिर उतने में ये चिकन उछलने लगती है क्योंकि ये एरिया उसे जाना पहचाना लगता है और फिर पता चलता है कि ये चिकन और किसी की नहीं बल्कि टेसी बियर की ही थी। फिर टेसी बियर बोलती है इसको कॉर्न और गार्डन में घूमना बहुत पसंद है। क्या गार्डन में घूमना? लगता है इसने रोहित शर्मा की वो वाली क्लिप नहीं देखी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर तुम चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट जरूर करना एंड अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।